शनि ग्रह जो न्याय और अनुशासन का प्रतीक माने जाते हैं, लंबे समय से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान थे। 29 मार्च को रात 9:44 पर शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे। हर 2.5 साल में जब भी शनि ग्रह गोचर करते हैं तो कुछ राशियों पर शनि की 7.5 या ढैया शुरू हो जाती है तो कुछ पर खत्म होती है। शनि की मीन राशि में गोचर करते ही मेष राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। इसी तरह 2 राशियों पर ढैया भी शुरू हो जाएगी। साथ ही 3 राशियों को 7.5 व ढैया से राहत भी मिलेगी। जब शनि राशि परिवर्तन करते हैं तब 3 राशियों पर शनि की 7.5 और 2 राशियों पर शनि की ढैया लग जाती है। शनि जिस राशि में गोचर करते हैं उस पर और उससे एक राशि आगे और एक राशि पीछे पर शनि की 7.5 शुरू हो जाती है। मार्च 2025 से मेष राशि पर शनि की 7.5 का पहला चरण, मीन राशि पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का तीसरा चरण रहेगा। वहीं सिंह व धनु राशि पर शनि की ढैया रहेगी। मेष राशि पर 30 साल बाद 7.5 लगने जा रही है। पहले 1995 में शनि की 7.5 मेष राशि पर लगी थी। जिसने भी 1995 के शनि की 7.5 देखी है उसे पता है यह कैसे काम करती है, क्या लाभ करती है, क्या नुकसान करती है। जैसा कि शनि को राशि चक्र का पूरा वक्त करने में यानी घूमने में लगभग 30 वर्ष लग जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि एक मनुष्य शनि की 7.5 अपनी जिंदगी में 2 या बहुत हुआ तो 3 बार देख सकता है। चौथी बार तो जैसे असंभव ही है। जैसा कि शनि न्याय व कर्म के देवता हैं, जरूरी नहीं कि शनि की 7.5 हमेशा बुरी ही रहे, नुकसान ही करे। शनि आपको आईना दिखाता है, आप कैसे हैं, आपके साथ जो बैठे हैं वो कैसे हैं, कौन दुख में आपके साथ रहता है, कौन आपकी मदद करता है। जो आपके आँखों पर पट्टी बंधी रहती है शनि वो हटा देता है, आपको सच्चाई से अवगत करा देता है। शनि ही बताता है कि ऐसा क्या कार्य करें, क्या सावधानी रखें कि आपको सफलता मिलती रहे। शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें समझने की ज़रूरत है। वो जो बता रहे हैं वो समझिए। शनि गोचर 2025 के दौरान शनि देव मेष राशि में दशम और एकादश भाव के स्वामी रहेंगे और द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे मेष राशि की 7.5 का आरंभ होगा। इस स्थिति में शनि की दृष्टि दूसरे, छठे और 9वें भाव पर पड़ेगी, जिससे लंबी यात्राओं का योग भी बन सकता है। इस दौरान आप विदेश यात्रा का अवसर प्राप्त कर सकते हैं और विदेश में लंबे समय तक ठहर भी सकते हैं। हालांकि आपके खर्चों में भी वृद्धि होने की संभावना है, जिससे आपकी आमदनी कम और खर्च अधिक हो सकता है। इस समय स्वास्थ्य समस्याएं उभरने की संभावना भी रहेगी, जैसे आंखों में जलन या रोशनी में कमी, पैरों में चोट या मोच और भी बहुत कुछ। अगर आपका व्यवसाय विदेश से जुड़ा है या आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो विदेशी पृष्ठभूमि से जुड़ी है तो विदेशी स्रोतों से धन लाभ का अवसर मिल सकता है। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्बल हो सकती है और बीमारियां आपको प्रभावित कर सकती हैं। जुलाई से नवंबर के बीच जब शनि वक्री अवस्था में होंगे, इन समस्याओं में वृद्धि हो सकती है, इसलिए इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। एक और बात ध्यान देने वाली है, 29 मार्च को शनि 12वें भाव यानी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि मोक्ष का भाव है यानी अंत का। इस बार अंत से आरंभ होगा मेष राशि वालों के लिए।
हो सकता है आपको जो भी परेशानियां हैं वो इस शनि की 7.5 की अवधि में स्वाहा हो जाए, यानी वो समाप्त हो जाए। उदाहरण के तौर पर आपका वर्षों से चला आ रहा कर्ज इस शनि की 7.5 में ख़त्म हो सकता है। आपको उसके सिग्नल दिखने लग सकते हैं, बस आपको उसे समझकर उस हिसाब से कार्य करना है। आप अपने अतीत से निकल सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप कर सकते हैं क्योंकि आप मेष राशि वाले हैं, मेहनती हैं। अपनी मेहनत से जीवन बदल सकते हैं। इस वर्ष शनि आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं। आप नौकरी में हो या आपका व्यवसाय हो, आपको लाभ अवश्य होगा। शनि की 7.5 का असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ सकता है। घर में वाद विवाद और कलह बढ़ सकता है। घरेलू विवाद को लेकर मानसिक तनाव भी रह सकता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा से मानसिक परेशानी बढ़ सकती है। पिता से अनावश्यक विवाद भी होने की गुंजाइश है। आर्थिक मोर्चे पर नुकसान हो सकता है। धन के लेन देन बहुत सोच समझ कर करना होगा। इसके साथ ही निवेश के मामले में भी थोड़ा सतर्क रहना होगा। कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से पहले गंभीरता से विचार करना होगा। इस नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। जितना भी चाहें उतने आप कर सकते हैं, 1, 2, 3। हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ को जल, दूध, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करना होगा। हर शनिवार को शनि मंदिर जाकर वहाँ तेल का दिया यानी दीपक लगाना होगा और ज़रूरतमंदों को दान करना होगा। शनि की 7.5 आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और आपको आशीर्वाद देगी। कई लोग शनि की 7.5 में दुख सहन नहीं कर पाते हैं और नास्तिक बन जाते हैं। उससे भी दुख कम नहीं होंगे। भगवान शनि उतनी ही तकलीफ देता है जितनी कि आप सहन कर सकें। उस दुख से आपको प्रेरणा ही मिलती है। कोई गलती हुई हो तो उसे गलती को आप दोबारा नहीं करेंगे। इस तरह आप परिपक्व होते जाएंगे। इस 7.5 साल में आप प्रण करें, लगभग 15 प्राचीन धार्मिक स्थल घूम के आएंगे। वहाँ जो आशीर्वाद मिलेगा वो एक तरह आपका कवच होगा जो आपकी रक्षा करेगा शनि के प्रकोप से। घर पर पूजा के बाद रामायण, श्रीमद् भागवत या कोई पुराण पढ़ा करें। इसको पढ़ने से आपको मोटिवेशन तो मिलेगा ही, अपने धर्म के बारे में आपको जानकारी भी मिलेगी, आपकी जानकारी बढ़ेगी भी। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जानकारी सही लगी हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें। कोई प्रश्न हो तो 9424822056 पर मैसेज करें या कमेंट करें। आपको आपके सवाल का जवाब अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।